जो अभी कोविड के केसेस की वृद्धि हो रही है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। साधारण को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये ना बढ़े। इसके जो आप कारण पूछ रहे हैं, तो कुछ तो जो वेरिएशन हो जाती है तो नए वेरिएंट की वजह से ये है। और अभी जो है वातावरण भी जो है बदल रहा है बहुत ज़्यादा। मानसून जल्दी आ गया है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। इन सब अवस्था में जो है वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए भी ये वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि इसमें कोई अभी बहुत घबराने की बात नहीं है। अभी जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी हमने नहीं महसूस की है और बहुत ज़्यादा गंभीर केसेस नहीं आ रहे हैं। तो कई लोग हैं जो इसमें कोई कह रहे हैं कि कुछ देहांत हो गया है लोगों का या भर्ती हो रहे हैं, लेकिन जो पहले की दर थी उससे ज़्यादा दर पे ना भर्ती हो रहे हैं ना कोई देहांत है। और अभी जो आप पूछ रहे हैं लक्षण जो है, तो लक्षण बहुत ही सामान्य हैं। जो आजकल नज़ला ज़ुकाम हो रहा है लोगों को, हल्का बुखार, गला ख़राब और नाक बह रही है, इसका कारण भी जिसको हम मामूली तौर पे ज़ुकाम कहते हैं आमतौर पे, वो भी जो है कोविड के वजह से हो रहा है। तो इसमें अभी जो लक्षण है वो बहुत ही सामान्य और कम हैं। गंभीर लक्षण अभी नहीं उजागर हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और जो आयु वर्ग अभी, अगर मतलब वैसे तो अभी सभी को नज़ला ज़ुकाम चल रहा है, लेकिन ये है कि जिस आयु वर्ग को ध्यान रखना चाहिए वो है बच्चे और वृद्ध लोग। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो संक्रमण से बचें, तो मास्क लगा करके रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को बीमारियां हैं जैसे शुगर है, ख़ास तौर से अगर वो अनकंट्रोल्ड है, तो इन लोगों को ध्यान रखने वाली बात ज़रूरी है। देखिए, टीकाकरण जो है अभी जब तक कि सरकारी गाइडलाइंस नहीं आ जाती हैं, तब तक दिशा निर्देश हमें जब तक सरकार नहीं देती है तब तक हमें बूस्टर या वैक्सीन के पीछे नहीं भागना चाहिए। अभी ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसमें हमें वैक्सीन के लिए परेशान होना चाहिए। हम लोग कई लोग जो है, हम लोगों में से तो 2 या 3 वैक्सीन ऑलरेडी खुराक ले चुके हैं। इसलिए अभी उसकी ये नहीं हमें पता है कि उसकी जो क्षमता है वो क्षीण हो गई है। तो नई वैक्सीन जब तक कि वैज्ञानिक तौर पे हमें नहीं बताया जाए कि हाँ इसको ज़रूरी है, या नए दिशा निर्देश सरकार नहीं हम जारी करे, तब तक वैक्सीन के पीछे ना भागें। देखिए, मास्क, सामाजिक दूरी और निरंतर हाथ धोना ये हमेशा ही ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर अभी कोविड से आप बचना चाहते हैं तो फ्लू भी जो है वो भी है, और बीच बीच में कई बीमारी आती रहती हैं। तो हालांकि मैं समझता हूँ कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप किसी भीड़ वाले इलाके में जाते हैं तो उस समय मास्क पहनने में कोई बुराई नहीं है। और 2 गज़ की दूरी अगर रखते हैं और निरंतर हाथ धोते हैं जब भी घर में घुसें या घर से बाहर जाएं, खाना खाने से पहले या अपना मुंह छूने से पहले, तो आप कई बीमारियों से बच जाएंगे, उसमें से कोविड भी एक है। देखिए, लॉन्ग कोविड के मामले ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जिन लोगों को पहले बीमारी थी फेफड़ों की या बदन दर्द वगैरह रह रहा था, उन लोगों में चीज़ें चल रही हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ लॉन्ग कोविड ही चल रहा है। तो अभी मेरा मानना है कि अभी हमें इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही सामान्य चीज़ है। कोविड ने एक ऐसा बड़ा झटका मानवता को दिया है कि हर कोई कोविड के नाम से घबराता है, और वो बहुत ही जायज़ भी है। हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य जो है वो चला गया है या गंभीर बीमारी का शिकार हुआ है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, ना ही सिर्फ कोविड से बल्कि और बीमारियों से भी। और इससे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना प्रयास ज़रूर करें। तो सबसे पहली चीज़ है, जैसे आप ये कर रहे हैं कार्यक्रम, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है पैनिक ना करें, चिंता बहुत ना करें, और अपने को अपनी अवेयरनेस, जागरूकता रखें और अपने को बचा करके रखें। तो हाथ ज़रूर धोएं, और अगर जो रेस्पिरेटरी एटिकेट होती है, छींक आए तो कंधे पे अपने रख लें या बाजू में कर लें या रुमाल में छींकें।